हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था। मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ा दिया था आपको, लेकिन मैं हमेशा एक लेक्चर स्टैटिस्टिक्स का पूरा आपका इसी में डेडिकेट करता हूँ कि आप समझिए कि क्यों पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, बट क्यों? ठीक है, क्योंकि डेटा बड़ा है तो इसलिए क्लास इंटरवल बनाया एंड सो ऑन। यहाँ पर भी अपन वही करेंगे। देखिए, द मार्क्स obtained by 30 students of class 10th in a certain school of mathematics paper consisting of 100 marks are present in the table below. Find the mean of the marks obtained by the students. So you have to obtain the mean. ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि नाइन, हाँ हाँ हाँ, यस, 100 नंबर का पेपर है। और 100 नंबर के पेपर में 10 नंबर कितने लोगों के आए? एक स्टूडेंट के 10 नंबर आए। 20 नंबर एक स्टूडेंट के आए। 36 नंबर 3 स्टूडेंट के आए। 40 नंबर 4 स्टूडेंट के आए। और ऐसे करते करते 50 स्टूडेंट्स 3 नंबर के, तीन 50 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए ना, आई एम सॉरी, 50 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए एंड सो ऑन। ठीक है। नाउ आपको बोला गया है कि फाइंड द मार्क्स, मीन मार्क्स ऑफ ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। मीन मार्क्स निकालना है। अब देखो, ये क्या है ना कि आप समेशन एफ आई एक्स आई कर सकते हो यहाँ पे। यू कैन एक्चुअली डू समेशन एफ आई एक्स आई हियर और आराम से हो भी जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो भी मार्क्स ऑब्टेन्ड है, जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट, प्लीज वेट। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर ये जो टेबल है इसमें आपको एक्सआई मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ, मतलब सीधे मार्क्स, 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, है ना, 26 नंबर या 36 नंबर, ये कितने लोगों के आए ऐसा। अब आप लोग ये मत सोचना कि सर 20 से 36 के बीच में किसी के मार्क्स आए ही नहीं क्या। आए हैं, नहीं आए हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं। जो डेटा गिवन है उसको आप फॉलो करें। नाउ मार्क्स ऑब्टेन, वो दे रखा है आपको एक्स आई, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ आई दे रखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, आप इसको है ना हमेशा इस हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट कर दिया करो। मार्क्स ऑब्टेन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो जो भी आपको डेटा हॉरिजॉन्टली दिया रहता है उसको आप वर्टिकली लिखें। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास डेटा जो गिवन है उसमें ये लिखा है कि 10 नंबर आए हैं एक स्टूडेंट के, 20 नंबर आए हैं एक स्टूडेंट के, 36 नंबर आए हैं 3 स्टूडेंट के, 40 स्टूडेंट आए हैं 4 स्टूडेंट के, 40 नंबर आए 4 स्टूडेंट के। ऐसे करके आपको इसको वर्टिकली बस लिखना है। लिख देते, ये तो क्लास 9th में भी अपन ने किया है, अगर आपने क्लास 9th में पढ़ाई की है तो। 50 नंबर आए तीन, 2 स्टूडेंट के, सॉरी 3 स्टूडेंट के, और 56 नंबर आए हैं 2 स्टूडेंट्स के। ठीक है। नाउ 60 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं? 4 स्टूडेंट के आए हैं। ऐसे करके अब देखो, मेहनत तो आपको कोई करनी पड़ेगी। तो ये जो चैप्टर होता है इसमें थोड़ा हार्ड वर्क का ज्यादा हो जाता है। इनपुट यू हैव टू गिव इन ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है। नाउ 72 70 मार्क्स आए हैं एक स्टूडेंट के, 72 मार्क्स आए हैं एक और स्टूडेंट के, 88 आए हैं 2 स्टूडेंट के। ठीक है, लेट मी जस्ट फिनिश इट डाउन बिकॉज आपको एग्जाम में एनीवे यू हैव टू डू इट। 92 मार्क्स आए 3 के और 95 आए हैं 1 के। 92 मार्क्स आए 3 स्टूडेंट के और 95 आए 1 के। तो आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंसी, सॉरी, आपको मीन निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप सारे नंबरों को जोड़ दो। सिंपल यार। अगर 5 बच्चे हैं अपनी क्लास में, ठीक है, तो मान लो एक के 10 आए, दूसरे के 20 आए, तीसरे के 30 आए, चौथे के फिर से 10 आए, 40 थोड़ी लिखूंगा, और पांचवे के फिर से 15 आए, मतलब 15 आए। ठीक है। तो इनका मीन कैसे निकालते हो? यू एड ऑल ऑफ देम डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 10 और 10 दो बार रिपीट हुआ था, तो हम लोग ऐसा लिख सकते थे, ध्यान से देखिएगा हर कोई, है ना,
10 और 10 लिखा हो तो वी कुड हैव रिटन इट इन दिस मैनर दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 बिकॉज 10 इज अकरिंग 2 टाइम्स, है ना। प्लस 20, बोर्ड मास रूल लगाइएगा, प्लस 30 प्लस 15 एंड डिवाइडेड बाय 5 आपको करना ही है। इज दैट ओके? नाउ ये हमने किया तो आपका अब आ जाएगा यहाँ से मीन आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी है, देखो 10 एक बार आ रहा है, 20 एक बार आ रहा है, 36 3 बार आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 36 प्लस 36 प्लस 36 व्हाट वी विल डू 36 इंटू 3 सिंपली, ठीक है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज जस्ट द कितने बार आ रहा है ना, द नंबर ऑफ ऑकरेंस। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद आपको अगला कॉलम किसका बनाना होता है, एफ आई एक्स आई का, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई का कॉलम मैंने बनाया, मतलब दिस इंटू दिस आपको करना होगा, फटाफट कर ले। चलो कर लेते हैं। 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 33 90 180 108 हो जाएगा क्या। और 160 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 15 इंटू 3 हो जाएगा 150, 56 इंटू 2 हो जाएगा कितना 112 आई गेस, या 6 4 24 240, देन दिस इज गोइंग टू बी 70 72, ठीक है। एंड 80 88 इंटू 2 करो, 90 इंटू 2 कितना होता है बेटा 180, उसमें से 4 हटा दो 176, देन 92 इंटू 3 करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 184, फिर उसके बाद 95 इंटू 1 इज 95, ठीक है। तो ये हुआ क्या है यहाँ पर ऐसा हुआ है कि पहली फ्रीक्वेंसी को पहले मार्क्स से मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब दिस इज एक्चुअली मार्क नंबर 1 एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी नंबर 1। उसी मार्क के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है ये है मार्क नंबर 2, मतलब 20 नंबर। 20 नंबर कितने लोगों क्या है, एक नंबर, एक लोगों क्या है, तो वो फ्रीक्वेंसी 2 कहलाएगी। ये है 36 नंबर, मार्क नंबर 3 x3, और ये कितने लोगों क्या है 36 नंबर, 3 लोगों के, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 3 एंड सो ऑन, x4 f4 x5 f5, सो ऑन अपन करते चले जाएंगे। तो सारे एफ आई एक्स आई जो भी है, एफ आई एक्स आई मतलब F1 X1 F2 X2 F3 X3 एंड सो ऑन, इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये तो सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन, मुझे देख के बताइए कि ये कितने। रुको एक मिनट, मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास पीडीएफ है तो मेरे को। Sir, 92 into 3 is 92 into 3 is 276. 276. ओके थैंक यू, 276 आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लीज उसको ठीक कर लेना, मैंने गलती कर दी थी। एंड टोटल आ जाएगा इसका 1779, ठीक है। तो समेशन ऑफ ऑल द एफ आई एक्स आई मतलब F1 X1 F2 X2 F3 X3 F4 X4 एंड सो ऑन करेंगे अगर अपन, तो उसका सिग्मा या फिर उसका जो समेशन आएगा वो कितना आ रहा है अपने पास 1779, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली बुक के डेटा से ही कॉपी कर रहा हूँ, नॉट एडिंग इट अप, ठीक है ना, जस्ट फॉर सेविंग टाइम। ऑफ कोर्स एग्जाम में आपको पूरी करना पड़ेगा। और सिग्मा एफ आई जो है वो हमें दे रखा है, देखो सिग्मा एफ आई दिया नहीं होता है, अपने को निकालना होता है। फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है ना कि 3 बच्चे, 4 बच्चे, 4 बच्चों की 40 आए, फिर 3 बच्चों के 50 आए, फिर 2 बच्चों के 56 आए। कहने का मतलब ये हो गया कि यही तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, दीज आर ऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो इन्हीं को ऐड कर लेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर सिग्मा एफ आई हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 F1 प्लस फ्रीक्वेंसी 2 F2 प्लस फ्रीक्वेंसी 3 F3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा 30 के बराबर, ठीक है। 70 मार्क्स आर 4, यहाँ पे 4 आएगा, हालांकि फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज मैंने सम तो डायरेक्टली कॉपी किया है, बट हाँ एग्जाम में फर्क पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर रेक्टिफाइंग माय मिस्टेक्स। नाउ आपको मीन निकालना है, तो मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन का फॉर्मूला 9th क्लास का वाला फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इज दैट ओके? सो दिस विल बिकम 1779 अपॉन 30, करें अपन इसको, देखिए कितना आ जाएगा, 3 6 जार 18 17 3 6 जार 18 19 3 6 जार 18 10 3 3 जार 9 3 3 जार 9 6, ओ माय गॉड, अपॉन 10 भी होगा ना। तो हो जाएगा 66.63 मार्क्स, मतलब क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं 66.63, ठीक है। क्लास के एवरेज मार्क्स है 66.63, ये मीन निकल आया। अब हमने बोला कि यार सर हालत ख़राब हो गई सर, बहुत मेहनत करवा दी आपने, देख रहे हो कितना बड़ा डेटा। अब आप सोचो क्लास में 30 बच्चे हैं तो इतनी हालत ख़राब हो गई, क्लास में अगर 300 स्टूडेंट्स हो जाए तो फिर तो हम मीन निकाल ही नहीं सकते। तो कोई ऐसा तरीका बताओ जो छोटा है।
तो हमने क्या बोला कि इसी को हम लोग, इसी टेबल को, व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट इट इनटू क्लास इंटरवल। हम इसको है ना 10 मार्क्स एक बच्चे का है, 20 मार्क्स एक बच्चे का है, 36 मार्क्स 3 बच्चे का है, तो हम इसको इंटरवल में डिवाइड कर देंगे कि 10 से 30 के बीच में कितने लोगों के नंबर है। तो उसमें ये 10 वाला भी आ जाएगा, 20 वाला भी आ जाएगा, 36 वाला ऑफ कोर्स नहीं आएगा, बट आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ करने वाले हैं हम लोग, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं आपको अब इसका प्रॉपर मेथड बताने जा रहा हूँ, जो हमने कल डिस्कस भी किया था। तो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जस्ट तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, दिस क्वेश्चन, यस, इसको आप है ना क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे क्लास इंटरवल, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक्स आई और एफ आई, यहाँ पे आप टेबल बनाओगे। अब आपको क्या देखना है कि आपको ये नहीं देखना है कि 10 नंबर कितने बच्चों के आए, 20 नंबर कितने बच्चों के, आपको ये देखना है कि 10 से लेकर, लेट अस डिसाइड एन इंटरवल, हम लोग एक इंटरवल डिसाइड कर लेते हैं। तो वो इंटरवल कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके पास टोटल 100 मार्क्स है, तो 10 से लेकर 100 तक जाना है आपको, 10 से लेकर 100 तक जाना है, तो वील हैव टू मेक इक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल्स डिवाइड करेंगे, तो आप ये देखो ना कि 10 और 100 के बीच में, 10 से स्टार्ट करेंगे ना, हाँ, तो आप ऐसा कर लो ना, 10 से 25 कर लो। ठीक है, फिर 25 से देखो कितना, 15 का इंटरवल रख रहा हूँ मैं। 15 का इंटरवल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसमें एक परफेक्ट डिवीजन हो जाएगा। 25 टू कितना हो जाएगा आगे, 40, फिर हो जाएगा 40 टू 45, देखते जाइएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि भी कैसे डिसाइड करना होता है। 45 टू हाउ मच, 60 आई गेस, या 60 टू 75, 75 टू 90, 40 टू 55 होगा ना, यहाँ पे यार गलती कर दी मैंने, 55 होगा, देन 55 टू 70, देन 70 टू 85, देन 85 टू 100। ये हो गया क्लास इंटरवल। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अपन बात करते हैं, तो आपको अब ऊपर टेबल से चेक करना पड़ेगा कि 10 से 25 के बीच में कौन कौन फॉल करता है। अच्छा, 10 टू 25 में कौन इंक्लूडेड है, 10 इंक्लूडेड है, और कौन इंक्लूडेड नहीं है, 25 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 25 अगले वाले में इंक्लूड होगा। तो बस पहले वाला इंक्लूडेड आता है, आप इसको ऐसे याद रखें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है। जो पहले वो इंक्लूडेड रहेगा, बाद वाला नहीं रहेगा, वो बाद वाला अगले वाले में जाएगा, क्योंकि वो अगले वाले में फर्स्ट है। आ रही है आपको बात समझ में? तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, ऐसे आप याद रखें, तो इट विल बी इजी टू रिमेंबर। 10 टू 25 वाले में ये वाला आएगा, एक बच्चा है 10 टू 25, फिर ये 20, मतलब ये भी एक बच्चा है। ठीक है, तो दो बच्चे हैं 10 टू 25 वाले स्लॉट में। फिर 25 टू 40 में देखेंगे अगर आप, तो ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर 25 टू 40 के बीच में, एक 3 बच्चे यहाँ पे, 40 वाले को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो 40 वाला अगले में जाएगा। ठीक है, तो 3 ही बच्चे आ रहे हैं इस स्लॉट में। फिर 40 से 55 के बीच में अगर आप देखोगे तो 40 वाले बच्चे आएंगे, यस, 40 वाले, 50 वाले भी आ जाएंगे, बट ये 56 वाले नहीं आएंगे, 56 वाले नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो 55 से बड़ा होता है। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 बच्चे। फिर हम देखेंगे 55 टू 70 वाले में कौन कौन आएगा। 55 टू 70 वाले में ये भाई साहब आएंगे, 2 बच्चे, और ये 4 बच्चे, और 70 नहीं आएगा क्योंकि वो अगले वाले में जाएगा। तो 2 और 4 6, देन 70 टू 85, 70 टू 85 में अगर अपन देखेंगे तो 70 के हिसाब से देखा जाए तो 4 बच्चे हैं 70 से, 70 मार्क्स वाले, 72 वाले भी इसी में फॉल करेंगे, 70 टू 85 के बीच में। फिर ये भी इसी में फॉल करेगा, तो 4 1 और 1, 5 और 6 आ रहा है ना। 85 टू 88 देखेंगे अगर अपन, तो यहाँ पर देखेंगे अगर अपन, तो ये 2 3 एंड 1,
ये सब आ जाएंगे। तो 3, अच्छा 2 3, 2 बच्चे, 3 बच्चे, और 2 और 3 5 और एक 6 बच्चे हो गए यहाँ पे। यस, टेल में कोई कुछ कहना चाह रहा था? ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपने क्लास इंटरवल तो बना दिया, नाउ यू हैव टू मेक क्लास मार्क। क्योंकि क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। क्लास मार्क होता है एक्स आई। पहले हमारे पास कितना अच्छा था, पहले हमारे पास ऐसा था कि डायरेक्टली मार्क्स थे। 10 मार्क्स एक बच्चे को, 20 मार्क्स एक बच्चे को, कोई टेंशन ही नहीं। ये 10 मार्क्स अपने आप में खुद मार्क्स हैं, ये 20 मार्क्स अपने आप में मार्क्स है। बट अपने पास अभी क्या है, एक रेंज है। अपने पास अभी एक रेंज है। हमने इसको रेंज में क्यों बनाया, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, छोटा हो जाए। अभी देख लो टेबल छोटा बना, पिछले बार टेबल बड़ा था, तो हमने इसको एक रेंज बनाया। अब ये रेंज में तो बहुत सारे नंबर है। इस रेंज में तो वो वाले बच्चे भी फॉल करेंगे जिसके 11 नंबर है, 12 नंबर है, 13 नंबर है, 14 नंबर है, 24 नंबर है, 20 नंबर है, वो सारे बच्चे फॉल करेंगे। तो इस रेंज में अपन एक्चुअली अगर एक मार्क लेना चाहते हैं कोई भी पर्टिकुलर, तो हम वो क्या लेंगे? ठीक है, तो अगर आपको कोई एक मार्क लेना है इस रेंज में, तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज क्या हो जाएगा, 25 प्लस 10, 35, 35 का आधा, है ना? तो कितना होता है 35 का आधा, 17.5 होता है। इज दैट ओके? तो अब आप क्या बोलोगे कि ये वाले इंटरवल में जो भी बच्चे पाए जा रहे हैं, उन सब बच्चों के आप एक जुगाड़ से, एवरेज से बोल सकते हो कि दे गॉट 17.5 मार्क्स। ठीक है, नाउ 25 टू 40, 25 टू 40 देखोगे अगर आप, तो इफ यू ऐड ऑल ऑफ दिस, तो 25 टू 40 मतलब 65। 65 when divided by 2 will give us the average as 32.5. (95 by 2). 2 4 are 8, 2 7 are 14, 47.5। ओके, अब अपन समझ गए कि चल क्या रहा है यहाँ पे। अगला क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, है ना? हाँ, अगला क्या आ जाएगा, 55 प्लस 70 ऐड करो यार, थोड़ा मेहनत तो है, आपको डरना नहीं है इससे ना। 70 प्लस 55 कितना होता है, 125/2, तो 62.5 आ रहा है। अगला क्या हो जाएगा, 80 और 70 कितना होता है, 155.2, 155/2 सॉरी, तो ये आ जाएगा 2 7 14, 2 77.5। ठीक है, 77.5। एंड नेक्स्ट वन इज 85 प्लस 100, 85 प्लस 100 कितना हो जाएगा ये, 185, 185/2, दिस विल बी 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10, 92.5। ठीक है, ये आ गए अपने पास सारे क्लास मार्क। तो आप मान लोगे कि इस इंटरवल में जो भी बच्चा है उसके 92 मार्क्स आए होंगे, 92.5। इस क्लास में जो भी बच्चा, इस क्लास में, इस इंटरवल में, सॉरी, इस इंटरवल में जो भी बच्चा है ना, आप ये अज्यूम कर लोगे कि 6 बच्चे इस इंटरवल में, तो ये सारे 6 के 6 बच्चों के 77.5 मार्क्स आए हैं, ये आपने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक शॉर्ट छोटा सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ताकि हम जुगाड़ से जल्दी आंसर निकाल सके। ठीक है, तो अब आपको देखो क्या क्या पता है। अब आपको क्या क्या पता है, एफ आई पता है, आपको एक्स आई पता है ना? तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब, पहले तो आप एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करो। ठीक है, एफ आई एक्स आई मतलब दिस इंटू दिस ऐसे करके। फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क, पहले अपन क्लास मार्क में कंफ्यूज थे, अब नहीं है। तो 2 इंटू 17.5, ये सब आपको करना है। तो फटाफट करेंगे, अगर 2 इंटू 17.5 विल बी 35.0। ये कितना हो जाएगा, देखो ऐसे क्या करो, सुनो सुनो सुनो, 32 को डबल कर दिया और उसमें एक जोड़ दो, क्योंकि 0.5 का डबल तो 1 होगा ही होगा। 32 का डबल 64 प्लस 1 65। 47 का डबल करो, कितना आ जाएगा, 94 95 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 125, क्योंकि 62 का डबल करोगे 124 और फिर एक जोड़ दो। 77 का डबल करो जल्दी से, कितना आ जाएगा, 70 140 147 154 155 आ जा रहा है। इज दैट ओके? लेकिन यार मैंने एक चीज गलती कर दी यहाँ पे, क्या कि अपने को यहाँ ट्रिपल करना है। मैं थोड़ा फ्लो में ना ज़्यादा जल्दी बह गया। अपने को 3 टाइम्स करना है, तो ज़्यादा मेहनत होगी। 3 5 15, 3 2 6 7, और 3 3 9 97.5, ये आएगा ना? अगला देखते हैं। 7 5 35, 7 7 49 प्लस 3 52, 7 5 30, 7 4 28 प्लस 5 33।
332.5. 6 5s are 30, 6 2s are 12, 13 14 15, 6 4s are 24, 255.0. ठीक है, 6 5s are 30, 6 7s are 42 plus 3 45, 6 7s are 42 plus 4 49, 6 5s are 30, 6 2s are 12, 13 14 15, 6 9s are 72 73. बहुत मेहनत लग गई ना, लगेगी। अच्छा मैंने 92.5 लिखा है नीचे और 4 6, एक मिनट रुको यार, 6 5 are 30, 6 7 are 42, 42 प्लस 3 45, तो यहाँ 4 आएगा, 6 7 are 42 46 आना चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, थैंक्स। ये वाला भी चेंज करना पड़ेगा, 6 5 are 30, 6 Sir, it is 555. 555 है ना, थैंक यू। ठीक है यार, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इसमें ना, थोड़ा सा इरिटेटिंग काम है तो। 255 375 2551 375 है, एक मिनट रुको जरा, जस्ट मिनट। 6 5s are 30, 6 2s are 12 plus 3 15, 6 6 are 36 37। हाँ जी ठीक है ना, ये ठीक कर लो यार, है ना, मैंने थोड़े सिली एरर्स कर दिए थे यहाँ पे, आप इसको ठीक कर लीजिए। हाँ अब यहाँ पे देखिए सिग्मा, मतलब आपको सारी वैल्यूज को ऐड करना है, जिस इन सबको ऐड करना मतलब इनका सिग्मा निकालना। तो सिग्मा ऑफ व्हाट, जितने भी एफ आई एक्साइज है उन सबका सिग्मा निकालेंगे, तो इसका सिग्मा आता है 1860। ठीक है, ये तो मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से ले रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा तो ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, और जो पहले सिग्मा एफ आई एक्स आई आ रहा था, जो अपनी 9th क्लास वाली मेथड थी, उससे आ रहा था 1779, राइट, 1779। अब कितना आ रहा है 1860, थोड़ा बड़ा आ रहा है, थोड़ा ज्यादा आ रहा है। और यहाँ से सिग्मा एफ आई तो सेम रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो आपके पास जो मीन वैल्यू आ जाएगी इस केस में, वो आ जाएगी सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये हो जाएगा 1860 डिवाइडेड बाय 30, बराबर, कोई तकलीफ। हाँ अब इसको अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं, जरा लेट अस सॉल्व दिस। तो ये 0 से 0 काट देंगे, 3 6 are 18, 3 2 are 6, 62। मतलब क्लास के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं 62, पहले कितने आ रहे थे क्लास के एवरेज मार्क्स 66। तो यार पहले वाली मेथड से आपका एक्यूरेट आंसर आया था, दिस इज एक्यूरेट आंसर। और ये वाला आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट आंसर, ये जुगाड़ से निकाला अपन ने। क्यों जुगाड़ क्यों लगाया, क्योंकि यार हम इंसान जो है ना, ह्यूमंस, वी ह्यूमंस आर लेजी, ठीक है, वी आर लेजी बाय नेचर एंड वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, ताकि कम समय में हमारा ज्यादा काम हो जाए। तो हमने सोचा कि ठीक है यार, आंसर भले ही एक्यूरेट नहीं है बट कुछ तो आ रहा है आंसर, एंड इट इज क्लोज। द आंसर इज क्लोज, आई मीन इट्स नॉट वेरी क्लोज टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इट इज क्लोज। ठीक है, तो यार मैथमेटिशियन ने थोड़ा सोचा कि यार ये जो आंसर आ रहा है अपना 62, एक्चुअल आंसर 66 से थोड़ा कम आ रहा है, और इतना ज्यादा भी एक्यूरेट नहीं है, बट इससे काम चला लिया जाएगा। क्योंकि क्या होगा ना, लिसन, अभी तो डेटा बहुत छोटा है बेटा, बस 30 स्टूडेंट्स है, लेकिन जिस दिन डेटा बहुत बड़ा होगा, डेटा अगर मान लो 300 स्टूडेंट्स का हुआ, या 3000 स्टूडेंट्स का हुआ, या 3 लाख स्टूडेंट्स का हुआ, उस केस में आपका जो आंसर आएगा ना, वो वाला आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा, दैट विल बी मोर क्लोजर टू द एक्चुअल आंसर। अगर मान लो यहाँ पे 3 लाख बच्चे कर दिए मैंने, तो यार इतना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा ना, उस केस में आपका आंसर ज्यादा क्लोज आएगा 66 के। जब डेटा ज्यादा होगा तो आंसर भी क्लोज आएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा ना क्योंकि उस केस में छोटे छोटे कैलकुलेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डिनोमिनेटर तो सेम ही रहने वाला है, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मतलब न्यूमरेटर जो है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से, ताकि आपका आंसर 66 के पास आ जाए। ठीक है, तो मैथमेटिशियंस ने बोला कि यार ये वाला जो मेथड है इससे आंसर करेक्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी आ रहा है इसको अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये आंसर भी क्लोज है काफी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या है कि ये वाले मेथड का नाम इन्होंने, क्योंकि इसमें अपन ने कुछ नहीं करा है, हमने डायरेक्टली क्लास मार्क निकाला है एवरेज करके, एंड देन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये करके हम लोगों ने
मीन निकाला है डायरेक्ट सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो यहाँ से जो मीन निकला है कुछ और मेहनत नहीं करा, डायरेक्टली निकाल लिया गया है, इसलिए इसको हमें ना डायरेक्ट मेथड बोलते हैं कि आपने कुछ नहीं करा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई जो 9th क्लास में पढ़ा था उसको डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। तो ये वाली चीज़ जो है ना, आंसर हर कोई निकाल लेगा आप में से, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ये पता चल पाता कि ये वाला जो मेथड है ये एक्यूरेट मेथड नहीं है, जुगाड़ू मेथड है, बट इट वर्क्स क्वाइट वेल, ठीक है। ये जुगाड़ है जो ठीक ठाक काम कर जाता है, तो इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं। तो दिस इज डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब मान लो कोई एक बच्चा बोला कि सर मैं तो करूंगा ही नहीं ये सॉल्व। आप देखो ना, कोई बच्चा मान लो गुस्सा हो गया है ना, बोल रहा सर क्या पढ़ा रहे हो, ये कितना मुश्किल है, 2 × 13 17.5 तो कर लेंगे, लेकिन 3 × 32 7 × दिस 6 मतलब ये मुश्किल कैलकुलेशन है, आसान थोड़ी। मैंने भी यहाँ पे 3 गलत कर दिए थे कैलकुलेशन, छोटे छोटे से मिस्टेक कर दी थी। तो हर किसी से कैलकुलेशन हो सकती है यहाँ पे मिस्टेक, है ना। तो कोई स्टूडेंट आके मेरे को बोले कि सर इतना खतरनाक कैलकुलेशन है, मैं तो सॉल्व ही नहीं करूंगा, भाड़ में जाओ, जो उखाड़ना उखाड़ लो। कोई बच्चा अगर ऐसा बोले तो मैं क्या बोलूंगा उसको? मैं उसको बोलूंगा कि रुक जा बेटा रुक जा, तेरे को मैं आसान तरीका बताता हूँ। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं तुमको एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा लगा कि हाँ चलो ठीक है, हो सकता है सर सच में कुछ अच्छा बताएं, और सर बताएंगे भी, ठीक है। तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे कैलकुलेशन को सच में आसान किया जा सकता है, बट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन। अब आप बोल रहे होंगे कि सर डायरेक्ट मेथड होता है तो इनडायरेक्ट मेथड भी होता होगा। ऐसा नहीं है ना, डायरेक्ट मेथड होता है तो इनडायरेक्ट मेथड नहीं होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कैलकुलेशन को और आसान किया जा सकता है क्या। अच्छा, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम हियर, तकलीफ क्या हो रही है यहाँ पे? तकलीफ दे रहा है ये वाला कॉलम जो है ना, ये तकलीफ दे रहा है मेरे को, क्यों? वाई वाई इज दिस वेरी पेनफुल? बिकॉज द नंबर्स आर सो अगली, लुक एट देम, शक्ल देखो इनकी, कितने घटिया घटिया नंबर्स हैं, है ना। ये क्या क्या ये 47.5 62.5 77, कितने घटिया नंबर है। आसान नंबर होना चाहिए ना यार, या ऐसे नंबर होने चाहिए कम से कम जिसमें डेसिमल ना हो, या थोड़े छोटे हो, ताकि हम मल्टीप्लाई कर लें। ये तो बेचारे छोटे छोटे नंबर है, फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी क्यूट, फ्रीक्वेंसी वाले नंबर छोटे, बट ये क्लास मार्क वाले नंबर बड़े बड़े आ रहे हैं, तो इनकी वजह से हमको कैलकुलेशन में मुश्किल जा रही है। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं कि ये वाले नंबर्स को हम लोग छोटा करते हैं, है ना। छोटा करते हैं, छोटा करना मतलब क्या होता है कि आप उसको एक तरीके से डेविएट करोगे। तो मैं आपको वो चीज़ भी सिखाने वाला हूँ। तो आई विल कॉपी दिस टेबल एज इट इज एंड विल ट्राई टू डू सम मैजिक ट्रिक हियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, हमने कहा कि यार ये सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना घटिया कैलकुलेशन हो गया, ये मत करो। तो हमने बोला ठीक है नहीं करेंगे, मिटा देते। मैंने इन सारी कैलकुलेशन को ऐसे मिटा दिया। अब फिर हमने पूछा कि चलो ये कैलकुलेशन नहीं करना तो करे क्या, है ना। अगर ये कैलकुलेशन नहीं करना है तो एक्चुअल में क्या करें? तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप डेविएटेड वैल्यूज लिखो। मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बट आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लग सकता है। तो भाई एक मैथमेटिशियन आए, उन मैथमेटिशियन का नाम मुझे पता भी नहीं है और मुझे कुछ करना भी नहीं है उनके नाम से, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ दी। उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रॉब्लमेटिक वाला कॉलम है, दिस क्लास मार्क, है ना, दीज वैल्यूज आर सो अगली दैट वी माइट नीड टू चेंज देम और वी माइट नीड टू शॉर्टन देम। हमको इनको छोटा करने की जरूरत पड़ेगी, इनकी वैल्यू कम करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम लोग कैलकुलेशन इजीली कर पाए। तो उन्होंने क्या बोला कि हर एक वैल्यू से, पहला वाला वैल्यू, दूसरा वाला वैल्यू, तीसरा वाला वैल्यू, चौथा, ऐसे करके हर एक वैल्यू से एक नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर लो। यार अब देखो, ये नंबर को छोटा करना है, तो किसी भी नंबर को छोटा करना होता है तो कैसे करते हो आप? आइदर यू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम इट और यू डिवाइड समथिंग फ्रॉम इट। मतलब एक लॉजिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर के टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी नंबर को अगर छोटा करना है तो उसमें से किसी चीज को आप घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना। तो वो जो मैथमेटिशियन आए उन्होंने क्या बोला कि इन सभी नंबर्स में से एक फिक्स नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, वो नंबर फिक्स होना चाहिए, है ना, दैट नंबर शुड बी फिक्स्ड। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आप हर किसी में से ए
ए, लेट अस से कुछ एक नंबर है, आपने ए नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया हर किसी में से, सच दैट ये सारे नंबर अब छोटे हो गए, अभी कैलकुलेशन के लायक हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके भी आंसर आ जाता है। उन्होंने कहा एक मिनट, एप्लीकेशन क्रैश हो गया, थोड़ा सा वेट करें। यस, उन्होंने बोला कि ऐसे छोटा करके नंबर को छोटा कर देते ना तो भी आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। जो आंसर ऊपर आ रहा था 62, अभी भी वही आंसर आएगा। एक ही नंबर ए सब, तो हमने क्या बोला कि सबको हम ए से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए से। अच्छी बात है, ए से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन ये ए क्या है भाई, व्हाट इज दिस ए? आपने बोल दिया कि सर सब्ट्रैक्ट करके छोटा कर दो, लेकिन किस से? ए से। ए क्या है? ए एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ए कैन बी एनी नंबर इज इन दिस वर्ल्ड। बट हम लोग क्या करते हैं, हमारे सब्जेक्ट में ए को लेते हैं बीच का कोई भी नंबर। देखो इन सब में से, इन सारे डेटा में सबसे बीच का नंबर कौन सा है? मतलब आप ध्यान से देखोगे तो बीच के दो नंबर आ रहे हैं, ये वाले नंबर्स दोनों बीच के हैं, क्योंकि ऊपर दो नीचे दो, और ये बीच के दोनों हो गए। अदरवाइज अपने पास एक बीच का नहीं आएगा ना यार, दो ही बीच के नंबर आएंगे। तो हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं बीच के, उनमें से कोई एक चूज कर लो, कोई भी एक चूज कर लो, पिक एनीवन। 47.5 चूज कर लो, उसको ए बोल दो, या फिर 62.5 चूज कर लो, इसको ए बोल दो। लेकिन अगर आप इसको चूज कर रहे हो तो ऑफकोर्स इसको चूज नहीं करोगे, एंड वाइसी वर्सा। ठीक है, तो इसको मैंने ए बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये बीच का नंबर है। अगर बीच के नंबर दो दो आते हैं, दो दो बीच के नंबर्स आते हैं, तो कोई एक को आप अक्कड़ बक्कड़ करके चूज कर लो। आप 62.5 को भी करते तो भी आपका सेम आंसर आता है, सेम कैलकुलेशन होता, ठीक है। बट आई एम टेकिंग 47.5 एज ए। तो अब देखो आपको क्या करना है कि ये वाले नंबर में से 47.5 सब्ट्रैक्ट करना है। फायदा क्या होगा वो बाद में देखेंगे, बट अभी आप देखो करना क्या है। इसमें से आपको 47.5 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से आपको 47.5 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। तो सब में से 47.5 सब्ट्रैक्ट करो ताकि नंबर छोटे हो जाए और सुंदर दिखाई दे। तो 17.5 माइनस 32, सॉरी 17.5 माइनस 47.5 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा क्या? 30 आ जाएगा पक्का? हाँ जी, तो डी आई जो है ना, डी आई इट इज एक्स आई माइनस ए, मतलब x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, x4 माइनस ए, एंड सो ऑन। 30 आ जाएगा। फिर 32.5 माइनस 47.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? अच्छा -30 आएगा, आई एम सॉरी, क्योंकि छोटा माइनस बड़ा कर रहे हो ना। 32.5 माइनस 42.5, 47.5 कितना आ जाएगा? एनीवन? -15 आ जाएगा, ठीक है क्या? अच्छा, 47.5 माइनस 47.5 कितना आ जाएगा? 0। 62.5 माइनस 47.5 कितना आ जाएगा? +15। इज दैट ओके? 77.5 माइनस 47.5 कितना आ जाएगा? 30। और 92.5, देखो अब हमारे अंदर कॉमन सेंस है ना, नंबर्स आर इंक्रीजिंग बाय 15। 15 से नंबर इंक्रीज हो रहे, 30 -30 +15, -15 +15 0, 0 + 15 is 15, 15 + 15 is 30, 30 + 15 should be 45। यू कैन यूज योर कॉमन सेंस एट वन पॉइंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि डी आई वाला कॉलम बनाने में थोड़ी मेहनत जरूर लगी, लेकिन आपकी कैलकुलेशन देखो बहुत ईजी हुई। अब आपको क्या करना है कि आपको एफ आई जो फ्रिक्वेंसीज है, पहले अपन क्या करते थे, फ्रिक्वेंसी को एक्स आई से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे। फिर हमने देखा कि एक्स आई वाला जो कॉलम है वो कितना घटिया, देखो कितना घटिया है। तो हमने बोला एक्स आई वाले कॉलम को चेंज करके डी आई में कन्वर्ट कर देते। और अब आप लिखोगे एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई कैसे लिखेंगे? ऐसे, तो फ्रिक्वेंसी 1 इंटू डी आई मतलब डी वन, तो -2 इंटू -30, यह आ जाएगा -60 के बराबर। फिर 3 इंटू -15 आ जाएगा -49 के बराबर, -45 के बराबर, एंड सो ऑन। 7 इंटू 0 विल बी 0। 6 इंटू 15 इज 90, 6 इंटू 30 इज 180, एंड 6 इंटू 45, 6 5 30, 6 4 24, 27, 270। प्लीज लिखिए यहाँ तक। इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम, तो इस बार आपको, पहले तो अपन क्या करते थे कि एफ आई एक्स आई को ऐड करते थे, अब अपन एफ आई डी आई को ऐड करेंगे। तो सिग्मा एफ आई डी आई को जब मैंने ऐड किया, सिग्मा एफ आई डी आई को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, देखो ये -60 प्लस -45, नेगेटिव नंबर्स को पहले ऐड कर दो। तो नेगेटिव नंबर्स आपको दे रहे हैं -105, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो 90 प्लस 180, 270, 270 प्लस 270 इज 540, 540 माइनस 105, 540 माइनस 100 करोगे तो 640, 635, ठीक है। तो आपके पास 635, रुको यार, 270 प्लस 270 इज 540,
अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 435 आएगा ना। लिखो इसको। तो अब आपको क्या करना है, मीन निकालना है, लेकिन अब नए फॉर्मूले से। ठीक है, कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। पहले अपन मीन कैसे निकालते थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सबको याद है फॉर्मूला। अभी भी आपको सेम फॉर्मूला ऐड करना है। क्या करना है आपको, एफ आई डी आई जो है उसका सिग्मा आपने निकाला है, तो नाउ यू हैव टू ऐड सिग्मा एफ आई डी आई। मीन निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे मीन। मीन निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सेम फॉर्मूला ही हो गया ना, बस एक्स आई की जगह डी आई आ गया। एक्स आई की जगह अगर डी आई आ गया तो सेम फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इस फॉर्मूले में आपको लास्ट में चुपके से ए जोड़ देना है। चुपके से ए जोड़ दो, ये जो ए वैल्यू लिया था ना आपने, उसको आप चुपके से जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेम मीन आएगा, मीन विल बी सेम। ठीक है, तो एक्स बार विल बी सिग्मा एफ आई डी आई, ये हो जाएगा 435 अपॉन सिग्मा एफ आई 30 प्लस ए का वैल्यू है 47.5। तो काटा पीटी मचा देते अपन, 3 10 जार 30 एंड 3 4 3 7 12 कटेगा, 3 1 जार 3 3 4 जार 12 3 5 जार 15, 14.5 प्लस 47.5, ये आ गया एक्स बार मतलब मीन, है ना। तो 15 15 आया ना, 15 आ गया यहाँ पे, 40 57 62 62.0 आ रहा मीन। पहले कितना आ रहा था अपने पास मीन, 62 आ रहा था। तो जो हमारे पास जुगाड़ वाला मेथड था, पहला वाला जुगाड़, उससे भी आंसर 62 आया और दूसरे वाले से भी आंसर 62 आया। ठीक है, लेकिन 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 फर्क क्या हुआ कि इसमें हमको थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी पड़ी, ऑल्दो टेबल बनाने में हमको बहुत मेहनत लग गई, हमको एक और दो और कॉलम बनाने पड़े। लेकिन दो नहीं, एग्जैक्टली एक ही कॉलम, क्योंकि ये कॉलम तो आप वैसे भी एफ आई एक्स आई का बनाते थे, तो एक ही कॉलम हम बना रहे, लेकिन वो कॉलम बनाने में थोड़ा समय लगा, बट इट वॉज वर्थ इट बिकॉज कैलकुलेशन बिकेम ईजी नाउ। सिग्मा, ये क्लास मार्क को 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना रादर देन -30 को 2 से मल्टीप्लाई करना, विच वन इज इजी, ऑफ कोर्स ये वाला ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आपको ये वाला गोल्डन फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला क्या होता है, मीन इज सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ए। को लिख कर रखो आप। अगला सवाल देखते हैं। तो आपको देखो दो ही मेथड जो है वही आपको एग्जाम में आएगी। ये वाली मेथड को अपन क्या बोलते हैं, इस मेथड का नाम होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एज अज्यूम्ड मीन मेथड। मैंने आपको क्या बताया था मेथड का नाम, कुछ बताया था पहले, तो डायरेक्ट मेथड मैंने बताया था। नाउ दिस सेकंड मेथड, मेथड 2, दिस इज अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या सीखा अपन ने, इसको समराइज कर दूं मैं आपके लिए, समराइज कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या करना होता है हमको इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड में, कि आपको मीन अज्यूम करना पड़ता है। आपने यहाँ पर मीन को अज्यूम कर लिया ए, और आपने क्लास मार्क की जो इतनी बदसूरत वैल्यूज थी उन सबको सुंदर बना दिया। कैसे, यू सब्ट्रैक्टेड द सेम थिंग फ्रॉम एवरी नंबर, सेम थिंग इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, इट इज दैट इजी, इतना आसान है ये। मैं अब आपको बता रहा हूँ, इसको आप मुश्किल में समझिए, बहुत आसान है। आपने हर नंबर, हर क्लास मार्क को आपने 47.5 से सब्ट्रैक्ट करा, जब आपने 47.5 से सब्ट्रैक्ट करा हर नंबर को, तो आपको एक अच्छा नंबर मिला, थोड़े ये ज्यादा खूबसूरत नंबर है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं अपन, और उसके बाद एक और मेथड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगा। एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से भी डिलीटेड है, तो उसका लोड अपने को लेना है, बट बाद में लेना, अभी नहीं।
ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं अपन. The table below gives the percentage distribution of female teachers in the primary schools of rural areas of various states and union territories of India. ठीक है, प्राइमरी स्कूल में फीमेल टीचर्स कितनी है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स. ठीक है, फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाय द 3 मेथड्स डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन. तो अपन है ना 3 मेथड अभी अपन ने डिस्कस नहीं करी, अपन ने अभी 2 ही मेथड डिस्कस करी है. थर्ड मेथड मैं आपको बाद में डिस्कस कराऊंगा थोड़ी देर बाद, उसकी आप चिंता मत करो. तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि टेबल को समझो. टेबल को समझने का मतलब क्या है कि ऐसे देखो, ऐसे 6 यूनियन टेरिटरीज है या स्टेट्स है, ऐसे 6 स्टेट्स है जहां पर फीमेल टीचर के परसेंटेज जो है वो 15 to 25% है. सिर्फ ओनली 15 to 25% ऑफ टीचर्स आर फीमेल इन 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, इन द रिमेनिंग 11 स्टेट्स the percentage of female teachers are 25 to 35. In another 7 states, the percentage of female teachers are 35 to 45. ठीक है, मतलब आप कोई भी स्कूल में अगर आप देखते हो कितनी फीमेल टीचर है तो वो 35 से 45 के बीच में आपको डेटा दिखेगा. इन द रिमेनिंग 4 स्टेट्स the percentage of female students are 45 to 55. Another 4 states, the percentage of female students are 55 to 65. And in next 2 states, we have 65 to 75% of students, मतलब 65 to 55% of female teachers. तो टोटली वी हैव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फीमेल टीचर्स हैं, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फीमेल टीचर्स हैं. मोर देन 50 इज हायर ना. तो यहाँ पर तो 75 to 85 एक ऐसा अनोखा स्टेट है. आई डोंट नो कौन सा स्टेट होगा वो, बट कोई एक स्टेट ऐसा है जहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स ज़्यादा है, 75 to 85% है ना. नंबर ऑफ मेल टीचर्स काफ़ी कम है. तो आपको कभी भी ऐसा डेटा गिवन हो तो उसको आप पहले वर्टिकल में कन्वर्ट करो. कन्वर्ट दिस डेटा इनटू द वर्टिकल डेटा फॉर्मेट. परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, percentage of female teachers, sorry, percentage of female teachers and number of states and UTs. ठीक है, तो मेरे को डेटा थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहिए, नंबर ऑफ स्टेट्स. तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो नंबर वाला कॉलम होता है ना, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी वाला होता है. आपको पता ही है वो चीज. नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी, कितने बार रिपीट हुआ, कितने ऐसे लोग हैं है ना जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ये वाले टेबल में फॉल कर रहे हैं, इस इंटरवल में फॉल कर रहे हैं. परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स जो कि 55 से 25% ऑफ फीमेल टीचर्स है, ऐसे 6 स्टेट्स हैं. ठीक है, 25 to 35% फीमेल स्टूडेंट्स, फीमेल टीचर्स जो है वो 11 स्टेट्स में. 35 to 45 फीमेल टीचर्स 7%, 7 स्टेट्स में. 45 to 55 45 to 55% of female teachers are there in some 4 states, and 55 to 65 female teachers are there in another 4 states. 65 to 75 female teachers, 65 to 75% फीमेल टीचर्स जो है वो 2 स्टेट्स में है, और 75 से 85 ये एक स्टेट में. सॉरी, ठीक है. अब आपको निकालना है कि मीन परसेंटेज ऑफ टीचर्स. तो आपने क्या करा, देखो ये फ्रीक्वेंसी है, दिस इज FI, और क्लास मार्क का कॉलम बनाया नहीं अभी. तो क्लास मार्क क्या होता है कि इस इंटरवल में आप 15 to 25 में क्या बोलोगे, 16% बोलना चाह रहे हो, 17% बोलना चाह रहे हो, 18% बोलना चाह रहे हो, है ना. आप बोलना क्या चाह रहे हो. तो ये वाली क्लास का मार्क जो हो जाएगा वो X1 मान लेते हैं.
ठीक है, वो कैसे निकालते हैं अपन? 15 और 25 का एवरेज ले लेंगे। कोई भी दो नंबर का एवरेज क्या होता है? उन दोनों नंबर्स का एवरेज। तो 15 और 25 का एवरेज क्या हो जाएगा? उन दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 40। 40/2 इज 20। इनका एवरेज कितना आ जाएगा? 30। इनका एवरेज कितना आ जाएगा? ऐड करो ना जल्दी जल्दी। 80, 80/2 40। बस अब अपन गधे नहीं है, अपने को समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है। 20, 30, 40, अगला 50 होगा, अगला 60 होगा। फील फैक्टर है ना, आपको फील आ रही है? बस वैसी होगा, जैसी फील आ रही है वैसी होता है मैथ्स में। ठीक है, इज दैट ओके? ये हो गया क्लास मार्क। अब आपने बोला कि एफ आई एक्स आई करते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क। फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्लास मार्क तो अच्छे खूबसूरत नंबर है, 20, 30, 40, दे आर ब्यूटीफुल नंबर्स, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मल्टीप्लाई एंड ऐड। तो आप चाहे अगर तो आप इसको डायरेक्टली एफ आई एक्स आई मेथड से कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ डेविएशन। बिना डेविएशन के भी आप चाहो तो कर सकते हो, बट मैं फिर भी डेविएशन से करके बताऊंगा आपको, क्योंकि एग्जाम में डेविएशन वाला ही मेथड पूछेंगे। तो हमने क्या करा कि एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई नहीं करा, हमने क्या करा कि एक्स आई को पहले छोटा करा। ऑल्दो एक्स आई हमें अभी ऑलरेडी छोटा है, एक्स आई अभी ऑलरेडी छोटा है, तो हमने क्या करा, इसको और छोटा बनाया। तो हमने बीच का कोई नंबर लिया, ये ले लिया बीच का नंबर 50। ठीक है, अब हमने क्या करा कि सबको 50 से सब्ट्रैक्ट करा, 20 को भी, 30 को भी, 40 को भी। तो सबको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास डेविएटेड वैल्यू आएगा डी आई, दैट इज एक्स आई माइनस ए। कुछ नहीं करते अपन, जो सब्ट्रैक्ट करते हैं ना उसको लास्ट में अपन जोड़ देते हैं मीनिंगफुल तरीके से। वो जो अपन लास्ट में ऐड करते थे ना ए, वो जो अपना सब्ट्रैक्टेड वैल्यू था उसी को अपन ऐड करते थे। आप चिंता मत करो, ये एकदम आपको करेक्ट आंसर देता है, हमने तो करके भी देख लिया। तो 6 माइनस, सॉरी सॉरी 20 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 50 इज माइनस 30, 30 माइनस 50 इज माइनस 20, 40 माइनस 50 इज माइनस 10, 50 माइनस 50 इज 0, 50 माइनस 60 इज माइनस 10, सिक्स सॉरी 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 उल्टा कर दिया। 60 माइनस 50 इज प्लस 10, 70 माइनस 50 इज 20, एंड 80 माइनस 50 इज 30, राइट? ये आ गए आपके डेविएटेड वैल्यू। तो डेविएटेड वैल्यूज जो अपने पास आए हैं वो तो हम लोगों ने लिख लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि एफ आई एक्स आई करते थे अपन पहले, अब अपन एफ आई डी आई करेंगे। ठीक है, एफ आई डी आई करेंगे। तो एफ आई डी आई मतलब फ्रीक्वेंसी 1 इंटू डेविएटेड वैल्यू 1 डी वन, फ्रीक्वेंसी 2 इंटू डेविएटेड वैल्यू 2, ऐसा करना है आपको और फिर सबको ऐड करना है। ठीक है, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे अभी, आई विल क्लियर देम वन बाय माई सेल्फ। देखो 6 इंटू मल्टीप्लाई करूँ मैं, 6 इंटू माइनस 30 कितना होता है? माइनस 180। 11 इंटू माइनस 20 कितना हो जाएगा? माइनस 220। 7 इंटू माइनस 10 ये कितना हो जाएगा? माइनस 70। 4 into 0 is 4 because this is 4 and this is 0, right? 4 into 0 is 0, sorry. 4 into 10 is 40. 2 into 20 is 40. 1 into 30 is 30. ठीक है, तो सिग्मा एफ आई डी आई ये निकाल लेते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले पॉजिटिव वाले नंबर को जोड़ लिया करो, फिर नेगेटिव वाले नंबर्स को जोड़ा करो। तो करके देखते हैं, तो कितना आएगा? 110, 200, 400, 470 माइनस 470 आ जाएगा माइनस 45, सॉरी 370, 360 माइनस 360 आएगा। ओके नाइस। नाउ मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? स्टेप सॉरी अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन का फॉर्मूला ये हो जाता है। देखो सबको ये आगे समेशन या सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है, प्लस आपको लास्ट में चुपके से ए ऐड करना पड़ता है।
इज इट ओके? तो देखो FI इसको सारे ऐड कर देते हैं अपन, समेशन FI इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 + 6 17 + 7 24 + 4 28 32 34 35, ठीक है 35 हो जा रहा है, तो समेशन FI 35 हो जा रहा है। और A का वैल्यू कितना है? 50 के बराबर। A का वैल्यू 50 के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समेशन FI DI इज -360 बाय समेशन FI इज 35 एंड होल थिंग प्लस A दैट इज -50, ठीक है +50 सॉरी। करके देखो अब इसको काट दे, 5 7 35 5 1 5 7 35 5 2 10 72 बाई 7 करो तो कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 7 1 7 0 7 1 7 7 2 14 7 8 56 प्लस 50, तो 50 -10, अच्छा करो इसको 50.000 -10.128, 10 - 8 कितना हो जाएगा? 2, 9 - 8 7, और यहाँ पे आ जाएगा 9 - 1 8, यहाँ पे आ जाएगा फिर से कितना 9, और ये आ जाएगा 4 - 1 3, 39.872 आ रहा है अपने पास आंसर, ठीक है 39.35 ना 55 39.71 आ रहा है ना इधर आंसर, तो 360/35 में कुछ गड़बड़ तो नहीं करा अपन ने? कितना आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली, कोई मुझे बताइए? 5 7 35 है ना, 7 1 7 20.7 2 14 7 8 56, ऐसा आ रहा है 50 माइनस, हाँ 1 पॉइंट आएगा ना 50 माइनस, हाँ ठीक है 50 माइनस 10.128 आ रहा है, ठीक है ठीक है 67 8 56 7, हाँ ठीक है 10.285, अभी ठीक है ठीक है अभी ठीक है। देखो मैंने 72/7 को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, 7 1 7 0 20 आ रहा है ना अगला, 7 2 14, फिर कितना आ रहा है 6 60 7 8 56 7 5 35 माइनस ऑफ 10.285 ये आ रहा है, हाँ अभी ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 39.71, है ना, ये मीन आ गया। तो ये वाला मीन जो आया है हमारे पास दैट इज विद द हेल्प ऑफ अज्यूम्ड मीन मेथड। अब मैं आपको स्टेप डिविएशन मेथड भी बताऊंगा, लेकिन वो कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। अज्यूम्ड मीन मेथड आपको आई होप समझ में आया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा इरिटेटिंग है क्योंकि आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट इट इज़ वर्थ इट क्योंकि आपको 6 नंबर का क्वेश्चन भी मिलता है। अभी आपको 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको इजी क्वेश्चन मिलेगा बिकॉज आपका टोटल पेपर ही 40 नंबर का है, ठीक है। So this is all about it. Tomorrow we'll start exercise and tomorrow we'll finish most of it. Exercise का मेजर पार्ट अपन कल फिनिश कर लेंगे एंड बची हुई 2 एक्सरसाइज फिर मीन और मीडियन की, थोड़ा सा टाइम लगता है उनमें बट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करें एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.